नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। बताइए कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, बोलिए। बढ़िया रहना चाहिए का। आइए आइए, हम लोग बोर्ड पर आ जाइए। हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप का हम लोग तीसरा टाइप पढ़ रहे थे। तीसरा टाइप में कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज आज उसके हम लोग आगे करते हैं। आइए पढ़िए। यानी 5:6। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी ने साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करता है। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। आइए आइए समझते हैं। यानी व्यापार में कौन दो को शामिल है। व्यापार दो को मिलकर कौन कौन मिलकर व्यापार शुरू किया। तो एक ए है, समझिएगा, एक ए है और एक बी है। दो को मिलकर एक व्यापार शुरू किया। हाँ कहिए, दो को मिलकर एक व्यापार शुरू किया और 5:6 पूंजी लगाकर, यानी पूंजी कितना दिया हुआ ए और बी का। ए और बी का पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:6। 5:6 के अनुपात में लगाकर व्यापार शुरू करता है। कौन, ए और बी। ए और बी पूंजी कितना लगाता है 5:6। उसके आगे बढ़िए। साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करता है और 8 माह के बाद, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ 8 माह के बाद, कितना माह के बाद, 8 माह के बाद ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यानी ये 8 महीना हुआ, यानी व्यापार शुरू होने के 8 माह के बाद, यानी व्यापार शुरू होने के 8 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी वापस लेता है। ए ने अपनी पूंजी वापस लेता यदि वर्ष के अंत में, यानी लाभ कितना, सॉरी, व्यापार कितना समय के लिए चला, 1 साल के लिए चला। व्यापार कितने साल के लिए चला, 1 साल के लिए। और उनका लाभ का अनुपात 5:9 अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। बी अपनी पूंजी कितने निवेश के लिए किया। आइए समझ, ये बताइए हमें कि लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:9। लाभ का अनुपात 5:9, यानी लाभ, ए का लाभ कितना हुआ है 5 और बी का लाभ 9। सर पूंजी कितना लगाया था इन दोनों 5:6। तब लाभ में पूंजी से भागा जाते हैं तो कौन सी का अनुपात निकलता, समय का निकलता है। समय का निकलता है, समय का निकलता है, समय का निकलता है। कोई दिक्कत नहीं सर। यानी 5 से 5 कट गया सर, ये भी कट रहा है। 3 दिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो ए का अनुपात कितना हो गया सर, ए का अनुपात कितना हो गया 2 और बी का अनुपात 3। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ए का अनुपात कितना 2 और बी का अनुपात 3। ये क्या निकल गया, समय का अनुपात, समय का अनुपात। और कहा ये कितने महीना रहा है 8 महीना, यानी ये 8 महीना के बाद अपनी पूंजी वापस लेता है। यानी ये कितने महीने व्यापार में रहा 8 महीना रहा। हम लोग देखिए कितना महीना रहा 2 महीना रहा। अब पूछ रहा बी कितने महीना, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। तो 3 से गुना कीजिए, कितना हो गया 4 4 12।
चार दिया 12, यानी 12 महीना के लिए बी ने अपनी पूंजी निवेश किया था। यानी बी कितने महीने के लिए अपनी पूंजी लगाया था? 12 महीना के लिए। यानी व्यापार चला साल भर का, जिसमें साल भर कौन रहा? बी रहा। शुरू से दमन तक कौन रहा? बी रहा। बी रहा अपना पूंजी शुरू से अंत तक व्यापार में लगा रहा। उसका पूंजी शुरू से अंत तक व्यापार में लगा हुआ था। बोलिए, समझ में आया? एक टाइप ऑफ पढ़िएगा, दूसरा टाइप ऑफ बताएं, दूसरा मेथड बताएं आप। यही मेथड सही बताइए, दूसरा मेथड से बता दे। दूसरा मेथड से बता दे भी। आइए दूसरा मेथड से भी बता दे। आइए आइए समझिए, एक मेथड और बता। आइए समझिए। आइए समझिए, ये समझिएगा। ए और बी ने कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ था? तब 5:6 ने 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी ने साझे में कोई व्यापार आरंभ करता। तो सर ए ने अपनी पूंजी कितना लगाया था व्यापार में? 5 के अनुपात में, और बी ने 6 के अनुपात में लगाया था। और इन दोनों को वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ इन दोनों को? ए और बी के लाभ के अंत में लाभ कितना हुआ? 5:9। यानी वर्ष के अंत में 5:9 हो गया। 5:9 हो गया। और कहा है सर कि ये 8 महीने के बाद अपनी पूंजी वापस ले लिया। यानी ये कितने महीना रहा व्यापार में? 8 महीना रहा है सर, वापस लेता। और पूछ रहा है सर बी का कितना टाइम तक रहा है व्यापार में शामिल सर। तो सर पूंजी में समय से गुना करने की जगह लाभ का अनुपात, इधर लाभ का अनुपात, इधर लाभ का, दोनों बराबर हो गया नहीं सर? बोलिए सर। और भीड़ वाला को भीड़ से गुना कर लीजिए सर, और दूर वाला को दूर से गुना कर लीजिए सर, तो निकल जाएगा बी कितना महीना तक रहा, उसका मान निकल जाएगा। बोलिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, छोड़ दें। आइए कर लेते हैं। 5 से 5 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको काटिए 4 से 4, इधर बच बता, इधर बचा सर, इधर 4 और 3 कितना हो? 4 तिया 12। चाहे वो इससे बनाए चाहे ऐसे बनाए, जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको मेथड बढ़िया लगा उसको आप यूज कीजिए सर। जो आपको मेथड अच्छा लगे उसको आप यूज कीजिए सर। बताइए, समझे? ये दिक्कत है कि बोलिए, फिर से समझाएंगे। बोलिए फिर से एक बार समझिए। यानी ए और बी ने पूंजी लगाया कितना? 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाया। कोई दौड़ नहीं सर, पूंजी लगा कर व्यापार शुरू करता और 8 महीने के बाद ये अपनी पूंजी वापस ले जाता। यानी ये 8 महीने के बाद, तो सर 8 महीने के बाद अपनी पूंजी वापस ले जाता। सर 8 महीना तक तो व्यापार में रहा होगा, तो उसका लाभ दीजिएगा, जो लाभ होगा उसका लाभ दीजिएगा ना। 8 महीना का जो व्यापार में लाभ हुआ उसको 8 महीना के हिसाब दीजिएगा नहीं? हाँ सर। तो स्वाभाविक बात है सर कि ये कितना महीना तक रहा होगा व्यापार में शामिल? 8 महीना तक रहा होगा। 8 महीने के बाद ने वापस ले लिया, तो 8 महीना तक तो रहा होगा सर। हाँ सर 8 महीना का रहा होगा सर। हम गुना कर दें 8 तो लाभ का अनुपात निकल गया सर।
ये का लाभ का अनुपात निकल गया सर। और फिर उसके बाद का यदि वर्ष के अंत में इन दोनों का लाभ इतना हुआ सर 5:9 में लिख दिए सर हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया, यानी मान लिया सर बी ने 30 समय के लिए निवेश किया होगा पूंजी, अपना पूंजी व्यापार में 30 समय के लिए निवेश किया होगा। हम मान लें अपना मन से हम मान लिए सर तीनों लाभ का अनुपात दोनों दोनों बराबर हो गया सर। तो अब टी का मान निकाल लीजिए सर, आंसर कैलकुलेशन किए हुए सर। वीरू वाला को वीरू वाला से गुना सर, दूरी वाला को दूरी वाला से गुना सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कोई कहेगा वीरू वाला से वीरू को काहे गुना करते हैं सर, दूरी वाला से दूरी वाला क्यों गुना करते हैं सर। आइए आप डिटेल समझिए लीजिए क्यों करते हैं सर। अनुपात का मतलब क्या होता है सर, बट्टा 5 गुने 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 6 गुने टी, कोई दिक्कत। अनुपात का मतलब बट्टे होता है सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर लाभ का अनुपात 5:9, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए सर काटिए, जो कट रहा है काटिए सर, कट गया 3 से काटिए, 3 तिया 9 3 दूनी 6 कट गया। फिर देखिए 4 दूनी 8, इधर बचा बोले टी, इधर कुछ नहीं बचा तो टी एक कुछ नहीं टी एक है तो टी में 1 से गुना किया इधर टी, और फिर 3 4 से गुना इधर से कीजिए 4 दिया 12, अरे टी कितना रहा 12 महीने। समझे कि नहीं, यानी व्यापार साला 1 साल का लिया, अदम व्यापार शुरू से दम अंत तक के कौन रहा बी, शुरू से अंत तक व्यापार में कौन शामिल रहा बी, कि सर व्यापार साला 1 साल के लिए और व्यापार में दम शुरू से अंत तक भी व्यापार में रहा है। समझे।